अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदित तक़लैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन वसीलतिना फिद्दारैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खातिमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनक वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनक नसीरा। दरूद सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी आबा मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बारगाहे रिसालत मआब में नजराने दरूद व सलाम पेश फरमाएं और इस अकीदे से कि हमारे आका जिंदा हैं और अपने प्यारे मज़ार मुबारका में मौजूद होकर हम गुलामों को पहचानते भी हैं, हमें जानते भी हैं। हमारी आवाज़ की तरफ अगर तवज्जो फरमाएं तो हमारी आवाज़ों को सुन भी सकते हैं और अगर करम फरमाएं तो आप जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। बुलंद आवाज़ से नबियों के सुल्तान की बारगाह में नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, अब मेरी प्यार से जरा आवाज आनी चाहिए। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे बेस बंद करने का कहा है बुलंद आवाज से। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे जितने भी बैठे हुए हो
अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारा मसलक मसलक आले सुन्नत, मसलक आले सुन्नत, नबी की आल का मसलक, नबी के सहाबा का मसलक है। और मेरे नबी की आल का भी ये अकीदा था, मेरे नबी के सहाबा का भी ये अकीदा था कि रब्बे कदीर ने हमारे आका को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, जैसे मेरे जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई अब मेरी। और तुम सा तो हंसी आंख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, बोलो ये शान लताफत है, कैसा आया नहीं कोई, ये शान लताफत है, शान लताफत है, ये शान लताफत है, कैसा आया नहीं कोई, ये शान। और असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सुने चार हैं, जैसे सुने चार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे सुने चार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बाद हम्दो सलात लाइके इज्जत ताज़ीम तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर, मेरे सर का ताज जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत, बिलखुसूस जनाबे हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद मुस्लिम शाह साहब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, फाज़िल जलील मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद नवीद अहमद अब्बासी साहब, मरकजी रहनुमा शबाब इस्लामी पाकिस्तान, जमी सादाते गिरामीउल मर्तबत जनाब मोहतरम सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब, सैयद आरफ शाह साहब, भाई जमील साहब, अराकीन अंजुमन बज़्म गौसिया मुहिब्बान औलिया किराम, जमी रौनक स्टेज में सब हज़रात उलमा के अस्मा से वाकिफ नहीं हूँ, सारी शख्सियात के, जमी हाज़रीन सामीन, अहले इलाका अहले मोहल्ला, घरों में बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी इफ़्फ़त माँ माओ और बहनों, अज़ीज़ुल क़द्र बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस खालिक अर्ज़ो समा ने मुझे ईफ़ाए अहद की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बावजूद है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया हुआ था, और जैसा कि हज़रत मौलाना नवीद अहमद अब्बासी साहब ने आपके सामने फरमाया कि इन्होंने बड़ा जोर लगाया जी कि सादात की महफिल है तो आपने जरूर आना है। सवाले से मैं अपनी सेहत के साथ उसके मुताबिक
इख्तिसारे वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूं। हज़रात गिरामी, मुझे आते ही ये कहा गया जी कि आपने एक खास टॉपिक पे बोलना है और कुछ वाकयात डिमांड किए गए कि ये लाजमी आपने यहाँ सुनाने हैं। तो मुझे एक बड़ा अच्छा भी लगा कि वैसे पहली दफा ऐसा हुआ है कि खतीब को किसी ने कहा वो फलाना वाकया सुनाओ, क्योंकि हम लोग नात खान 60 साल पुरानी जो नात पढ़ते हैं, हम अगली नात में फिर के महफिल में कहते हैं वो पिछली वाली पढ़ो, और खतीब अगर पिछली तकरीर करे कहते हैं पिछली की है इसने, उसके लिए हम कहते हैं नहीं करो। बहरहाल मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आये मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये महीना मेरे आका के गुलाम, सहाबा के इमाम, वलियों के ताजदार, यारे गारो यारे मजार, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अब्दुल्ला अल अतीक अबू बकर ने सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है और इसकी 22 तारीख मेरे आका ताजदार सदाकत का उर्स मुबारक गुजर चुका है। और जो मुझे डिमांड किया गया वाकया, उसका ताल्लुक मेरे रसूल के वाक़े मेराज के साथ है। तो उस हवाले से मैंने कहा चलो मैं मौजूई हुजूर की, उसका ताल्लुक हुजूर की हिजरत के साथ है, सॉरी मैंने मेराज अर्ज कर दिया, हिजरत के साथ है, तो इसलिए मैंने आये मुबारका ही वही तिलावत की है जिसमें मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का जिक्र भी आएगा, मेरे नबी के हुस्न जमाल की बातें भी होंगी और अकीदे अहले सुन्नत के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। मेरे नबियों के इमाम, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके आका सैयदुस सकलैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब आप मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना की तरफ रखते सफर बांधे। बड़े तवज्जो से सबने सुनना है। मेरे नबी ने इस सफर के लिए 2 शख्सियतों से मशवरा फरमाया। थके हुए नहीं, ये बच्चे को पीछे बैठ, मेरा मिजाज पीछे थोड़ा 2 4 5 पीछे यार उठा दें, पीछे 3 4 बंदों के पीछे कर दें। मेरे और आपके नबी ने 2 शख्सों को, 2 शख्सियात को मशावरत के लिए तलब फरमाया। एक का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक और दूसरी शख्सियत का नाम है शहंशाह विलायत मौला अली। 2 शख्सियत मेरे नबी ने बुलाई। सबसे पहले मेरे आका ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया और बुलाकर मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या कहता है इस मामले में कि मैं और तू यहां से निकलें, फिर हमें ढूंढा जाए, रास्ते में हम पकड़े जाएं और तू भी पकड़ा जाए, तवज्जो है, तू भी पकड़ा जाए और तुझे पकड़ के इस बात की सजा दी जाए कि तू ही वो बंदा है जिसकी तहरीक पर, जिसके कहने पर मैंने ये सारा काम किया। बड़ा खास जुमला है, मैंने ये सारा काम किया, मैंने ऐलाने तौहीद किया, मैंने ऐलाने रिसालत किया और तुझे शदीद तरीन अजियतों से गुजारा जाए या यूं हो जाए कि तुझे जान से भी हाथ धोने पड़ जाएं। अब बता इस मामले में तू क्या कहता है। मेरे आका जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ऐ सुन करीम आका, मैं आपकी मोहब्बत में पकड़ा जाऊं,
मैं आपके प्यार में पकड़ा जाऊं, मुझे इतनी अज़ियतें दी जाएं कि मैं मौत की तलब करूं, मौत भी ना आए, फिर कोई मुश्किल से निकलने का सामा भी नजर ना आए। और या नबी अल्लाह, ये सब कुछ आपके प्यार में मुझे सहना पड़े, मुझे उस भलाई से बेहतर है कि मैं आपकी मुखालिफत करूं और मुझे दुनिया का बादशाह बना दिया जाए। या नबी अल्लाह, मैं 1000 बार आपके प्यार में मर सकता हूं, आपकी मुखालिफत में बादशाहत भी मुझे कबूल नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा अबू बकर, बड़े खास जुमले को सुनने। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, जो तूने कहा रब भी इस पे गवाह है, तेरा नबी भी इस पर गवाह है। अल्लाह तेरे दिल के राज जानता है, अल्लाह तेरे दिल के राज जानता है। मैं मोहम्मद तुझे कहता हूं, तू मेरा इतना प्यारा है जैसे मेरा सर मेरा बदन। यार ये छोटी सी बात नहीं है यार, बुलंद आवाज से। जैसे मेरे सर की निस्बत मेरे बदन से, मेरी रूह की निस्बत मेरे जिस्म से, इस तरह तू मेरा प्यारा है। अल्लाह अकबर। और फिर दूसरे जुमले ये हैं, फरमाया जैसे मेरे कान और मेरी आंखें, अबू बकर ऐसा तू। फिर मेरे नबी ने हजरत मौला अली को बुलाया, ए अली, तू बता, तू इस मामले में क्या कहता है? मैं तुझे अपने बिस्तर पे सुलाना चाहता हूं। अब ये इसलिए मैंने कहा था मेरे सामने बच्चों को नहीं बिठाएं, मैंने इसलिए वो कहा भी था। ये अब ये जो है ना, इस पे पूरा इज्तिमा डिपेंड करता है। प्लीज आ जाइए, बड़े हज़रात आ जाए, अभी आगाज है तो मैं चाहता हूँ ये आगे आ जाए। इन बच्चों को पीछे कर दें, थोड़ा सा इस कैमरे के उस बैक साइड पे कर दें, नाराज नहीं होना है। जल्दी जल्दी जल्दी, चूंकि दरुशिद नहीं, बाकी नहीं उठे, बाकी नहीं उठे, अपनी जगह बैठे। 5, 10, 20 लोग जो है ना आगे आ जाए। तवज्जो फरमाइए, जल्दी जल्दी ये हो जाए ताकि मेरे आका सय्यदे कौनैन, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने हजरत मौला अली को बुलाया, बुलाकर फरमाया, ए अली, इस मामले में तू क्या कहता है? ए अली, मैं तुझे अपने बिस्तर पे सुलाऊं, मैं तुझे अपने बिस्तर पे सुलाऊं, वो मुझे ढूंढने आए, मैं ना मिलूं, मेरी जगह तू पकड़ा जाए, फिर तुझे मार दिया जाए, तुझे तड़पा दिया जाए, तेरे जिस्म पे तलवारों के वार कर दिए जाएं, तू क्या कहता है? हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं तो जी इसीलिए रहा हूं, मेरे जीने का मकसद ही है गए तवज्जो रे, रूही ले रूही का फिदान व नफ्सी ले नफ्सी का वकान। या नबी अल्लाह, मेरी रूह आपकी रूह पे कुर्बान, मेरा जिस्म आपके जिस्म पे कुर्बान, मेरी जात आपकी जात पे कुर्बान। या नबी अल्लाह, अली की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना है, अली तो जिंदा इसलिए गए लिनुसरत अस्फियाए का वली शिद्दत आदाए का, ताकि आपके गुलामों की मदद करता रहे, आपके दुश्मनों पे शिद्दत बरतता रहे। चुनाचे मेरे तेरे आका सय्यदे कौनैन ने हजरत मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, बिस्तर पे सुलाया। मौला अली बिस्तर पे सो गए, चारों तरफ नंगी तलवारें लेकर दुश्मन खड़ा है। मोहम्मद निकलेंगे, तवज्जो है, मोहम्मद निकलेंगे, हम उन्हें माज़अल्लाह शहीद कर देंगे, तलवारें नंगी लेके खड़े हैं। मेरे मुस्तफा जब निकले, बिस्तर पे अली है, मेरे नबी ने एक मुट्ठी में खाक उठाई, शाहतिल वजू कहकर उसे फेंका, मेरे आका गुजर गए, काफिरों को नजर ही ना है।
एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और शायद कि आपको मसला समझ आ जाए। बताइए, जब मेरे मुस्तफा काफिरों के पास से गुजरे थे तो वो थे या नहीं थे? तो नजर तो नहीं आए। बाबा नजर नहीं आए मेरा नबी, मेरे मुस्तफा काफिरों को नजर नहीं आए थे, नजर नहीं आए। ये झगड़ा फजूल है, अगर नबी है तो दिखता क्यों नहीं है? काफिरों को नजर नहीं आता। मेरे मुस्तफा आगे गुजर गए, तवज्जो है ना। मेरे आका तशरीफ ले गए, ये बाहर से चारपाई को देख रहे हैं, सैन के अंदर पड़ी है, ऊपर सबज चादर ओढ़ के, सबज चादर, ये सारी रिवायतों में मौजूद है, सबज चादर ओढ़ के मेरे मौला अली सो रहे। इधर अली मेरे रसूल के बिस्तर पे, मेरा नबी सिद्दीक अकबर की मइयत में महवे सफर, उधर आसमान के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तलब फरमाया, फरमाया है अली, फरमाया है जिब्रील, तुम में से कौन है जो अपनी जिंदगी एक दूसरे को दे दे, गिफ्ट कर दे, कौन है तुम में से? जनाब जिब्रील ने उसकी परवरदिगार मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी मेरी वही का सिलसिला मैंने लेके उतरना है। मिकाईल तू या अल्लाह मेरी ड्यूटी भी पूरी नहीं, चारों से पूछा एक भी तैयार नहीं हुआ। मेरे रब ने फरमाया याद है वो जमाना जब तुमने कहा था ऐ मालिक किस इंसान को पैदा करने लगा है, मायूफ से तो फिल अर्द वयस्फिकुद्दिमा, जो जमीन में फसाद बपा करेगा, खून बहाएगा। आज जरा जमीन में देख, मक्के में देख, बिस्तर नबी का है, लेटा अली है, अपनी जान हंस के मुस्कुरा के मेरे यार के नाम पे फिदा करने के लिए मक्के के अंदर देख अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अली किस तरह से बेफिक्र नींद में मस्त सोया पड़ा है। ये वो वक्त था जब आसमान के मलाइक ने जमीन की तरफ देखा, हर एक की जुबान से एक ही सदा निकली, वाली वाली वाली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो ये जो हज़रात को परेशानी होती है कि हम सुन्नी अली अली क्यों करते हैं, तो उनकी बारगाह में उनके सामने ये गुजारिश है कि हम सुन्नी नारियों वाला काम नहीं करते, हम सुन्नी नूरियों वाला काम करते हैं। अली को मोहब्बत से पुकारना ये नारियों का तरीका नहीं हो सकता, ये नूरियों का तरीका है। इसीलिए तो फिर कहने वाला कहते कि मंजरी फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा मंजरी फिजाए दहर में। मंजर फिजाए दहर में सारा यार अली का नाम आए तो इतना थका हुआ ये ले जा, ये नहीं है अली वालों का ये जो स्टाइल है ना, ये मुनाफिकों का तरीका नाम है अली सुन के सर को नीचे करना, ये छुप छुप होना, ये मौला अली के नाम पे शक्ल का चेंज हो जाना, ये सुन्नी और मोमिन का अंदाज नहीं, ये मुनाफिक का तरीका है। नारा हैदरी। भाई ऐसे बताओ हम सुन्नी है, आशिकाने रसूल है। और एक बात मेरी सुन लो, जिस दिल में अली ना आए वहां नबी नहीं आ सकता। ये झूठ है कि मुझे नबी से प्यार है, तेरा नबी से अगर प्यार हो तो उसके लिए लाजिम है कि अली का प्यार पहले से हो। अगर मौला अली सीने में नहीं है ना, कल्ब में मौजूद नहीं है उनका प्यार, तो नबी का प्यार आ ही नहीं सकता। खैर बात कर रहा था मेरे आका हजरत सईदना
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको लेके चल पड़े, तवज्जो, आपको लेके चल पड़े। जनाबे मौला अली बिस्तर पे लेटे हुए, उधर मुशरिक उनको देख रहे हैं। सुबह हुई तो एक चरवाहा पास से गुजरा, बोला क्या देख रहे हो? कहा मोहम्मद को देख रहे हैं, वो निकलेगा उसको कत्ल करेंगे, उसको माज़अल्लाह शहीद करेंगे। वो हंस के कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद तो जा चुके। कहा नहीं, वो अंदर लेटे हुए हैं। कहा वो चले गए। मैं तवज्जो चाहूंगा, वो चले गए, उन्होंने मिट्टी डाली है, उन्होंने ना अपने सरों पे ऐसे किया। तवज्जो है यार, ज़हन को हाजिर रखना है और मैं ध्यान चाहूंगा आपका। उन्होंने अपने सरों पे ना हाथ फेरा तो मिट्टी मौजूद थी। हाँ, सरों पे इमामे नहीं थे, उनके नंगे सर थे। यार नहीं, मेरे ख्याल में आप समझ नहीं सके हैं। वो नंगे सर खड़े थे यार, वो नंगे सर खड़े थे, सर पे मिट्टी देखी, समझ गए ओ ये क्या हो गया। इतने में मौला अली बड़े आराम से बिस्तर से उठे। बाद में किसी ने एक जमाना पूछा था मौला अली से कि आप कभी आराम से सोए? फरमाया एक ही रात तो आराम से सोया था, बेकरार सोया था, बेपरवाह सोया था। बोला वो कौन सी शब? कहा वो रात के जो हिजरत वाली रात थी। कहा अली उस वक्त तो चारों तरफ तलवारों का पहरा था, उस वक्त आराम से नींद कौन सो सकता है? फरमाया एक यकीन ने मुझे नींद सुला दिया था। बोल वो क्या यकीन? आपने फरमाया यकीन ये था कि मुस्तफा करीम ने जाते हुए मुझे फरमाया था अली मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह ये अमानत फुला 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 बंदे को दे के मेरे पास मदीने आ जाना। आज अली सोया, इससे पहले सोता था, इस फिक्र में सोता था न जाने सुबह को आंख खुले या न खुले, पर आज अली सोया। अली को यकीन था सुबह होगी, ये अमानतें वापस होंगी, फिर मदीने जाऊंगा, आका की ज़ियारत भी नसीब होगी, इसलिए आराम से नींद सो गया। इसका मतलब यह है कि हैदरी सोचिए, नबी जो कहता है वो होके रहता है। मौला अली की फौज ये है कि जो नबी की जुबान से निकलता है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की चुका अकीदा जो रसूल की आल और सहाबा का है, इसलिए हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं नबी जो कहता है वो। इसलिए मेरा बरेली का शाह बोला फरमाते हैं कि निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, फखत की इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकलाया, दिन को कहा जो शब तो रात हो के रही। मेरे मुस्तफा करीम मेरे मदनी ताजीदार जनाबे सिद्दीक अकबर को लेके गारे सौर में गए। बस मोहब्बत की मैंने गुफ्तगू करनी है। जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर को लेके मेरे मुस्तफा गारे सौर में, थकी हुई सो सुभान अल्लाह नहीं चलती यार। मेरे मुस्तफा करीम गारे सौर में, जनाबे सिद्दीक मेरे नबी की मईयत में गार में। इस शब अगले दिन अगली शब क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सिद्दीक अकबर ने पाया, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। ये जो मेरे नबी की मईयत में हजरत सिद्दीक ने ये जो चंद लम्हे, ये जो कुछ वक्त गारे सौर में गुजारा, उस लम्हे का असर कब होता है कि जिस वक्त मेरे मुस्तफा करीम जनाब सिद्दीक अकबर को लेकर मदीने पहुंचे, तवज्जो रहे, मदीने पहुंचे, देखने वाले शशदर रह गए, नबी ये है या नबी ये है। ये मैं तवज्जो चाहूंगा, वो डिस्टर्ब हो गए कि नबी ये है या नबी ये है।
बुहारी के लफ्ज हैं कि जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एकदम चादर पकड़ी, मेरे नबी के ऊपर साया किया। यहां कुछ हजरात कहते हैं कि जब बादल नबी पे साया करता था तो सिद्दीक ने नबी पे साया क्यों किया? जब साया नबी पर बादल करता था तो ये चादर के साए करने का तो मकसद ही कोई नहीं रहता। यहां सूफिया फरमाते हैं दरअसल गार में मेरे रसूल ने हजरत सिद्दीक पे तवज्जो इत्तेहादी डाली थी। ये तसव्वुफ की एक लैंग्वेज है जिसका असर ये हुआ था कि सिद्दीक अकबर के चेहरे पर अनवार नबुव्वत की यूं झलक नजर आती थी कि वही अनवार जो उधर थे वही अनवार इधर नजर आते थे। जनाबे सिद्दीक अकबर लोगों का डाउट दूर करने के लिए आगे गए, ऊपर चादर रख के बता दिया वो आका है मैं गुलाम हूं। ये उस रात को या उस खिदमत में जनाबे सिद्दीक अकबर को जो कुछ मिला ये वो है। तवज्जो फरमाना है आपने। अल्लाह अकबर। जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर है। कुछ वक्त गुजरा मेरी आका सय्यदुस सकलैन के यारे गार जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अल अतश। दलाइलुन नबुव्वा में अल्लामा अबू नुऐम ने लिखा है। इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा के अंदर लिखा है मेरे आका सय्यद कौनैन की खिदमत में जनाबे सिद्दीक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अतश, हुजूर मुझे प्यास लगी है। मेरे आका हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो गार के धाने पे चला जा। मैं यहां वो वाकया छोड़ के जा रहा हूं कि गार के दाने पे कबूतरी ने क्या किया और मकड़ी ने जाला तना, वो बातें आपने सुनी है। सांप ने क्या किया वो बातें आपने सुनी है। मैं जरा जो चीज अर्ज कर रहा हूं उसको सुनिएगा। या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे आका ने फरमाया ओ प्यारे अबू बकर गार के धाने पे जा। जनाबे सिद्दीक गार के दरवाजे पे गार के धाने पे गए। उधर क्या देखते हैं कि एक चश्मा जारी है। जनाबे सिद्दीक ने उस चश्मे से पानी पिया। मेरे आका ने फरमाया ओ सिद्दीक कैसा था पानी? अर्ज किया या रसूल अल्लाह अहलु मिनल अस्ल व अबयदु मिनल लबन व अहलु मिनल अस्ल व अतयब मिनल मस्क। हुजूर कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा पानी था। मेरे नबी ने फरमाया ओ अबू बकर क्या तू जानता है कि ये पानी किधर से आया? अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, या रब जाने या उसका प्यार से या रब जाने या उसका रसूल जाने। मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया अबू बकर ये जन्नत का चश्मा था जो मेरे लिए, जो मेरी वजह से तेरी प्यास बुझाने के लिए रब्बे कदीर ने यहां जारी फरमाया है। कौन सा चश्मा था? जल्दी जल्दी बोलने टाइम थोड़ा है। कौन सा चश्मा था? जन्नत का चश्मा था, जन्नत का पानी था जो अल्लाह करीम ने यहां पर जारी फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी से सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह पानी, तो मेरे नबी को वहां आगे गार के धाने की तरफ भेजने की जरूरत क्यों पेश आई? मेरे आका हाथ मारते पत्थर से पानी निकाल देते, पांव मारते जमीन से पानी निकाल देते, यूं क्यों फरमाया उधर जा? फरमाया इसीलिए तो भेजा। अगर हाथ मार के पानी निकालते तो कहने वाला कह सकता था जनाबे हजरत मूसा भी तो असा मार के पानी निकाल लेते थे। अगर एड़ी मार के मेरा नबी पानी निकालता तो कहने वाला कह सकता था कि जनाबे जकरिया ने भी तो निकाला था, जनाबे हजरत सैयदना दानियाल ने भी तो निकाला था, जनाबे हजरत इस्माइल की एड़ियों से भी तो पानी उनकी वजह से निकला था। अब फर्क क्या? फरमाया वो जो एड़ियां मार के निकाले वो ज़बी होता है, और जिसके लिए जमीन की उस गार में जन्नत का पानी आ जाए वो बड़ा हबीब होता है। अल्लाह अकबर। जनाबे हजरत सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मेरे नबी की मैयत में वहां जितना वक्त अल्लाह की मर्जी में था, मंजूर खुदाबंदी था, जितना भी टाइम जरूरी था, हजरत सिद्दीक ने मेरे नबी की मैयत में वहां गुजारा। अब तवज्जो रखना है, मेरे आका जनाबे सिद्दीक की मैयत में जानिबे सफर, जानिबे मंजिल रवां दवां, जानिबे मंजिल आज़म सफर हो गए। अब वो वाकया जो मुझे इन्होंने कहा था वो आ गया, जिसके लिए मुझे इन्होंने डिमांड किया था वो आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, मोहब्बत की बात है और आज के जलसे का उन्वान भी मोहब्बत रसूल है। मेरे आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने गुलाम हजरत सरकार सिद्दीक अकबर की मैयत में गुजर रहे थे। एक जगह पर एक कुटिया के करीब, एक झोंपड़ी के करीब से मेरा नबी गुजरे। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर अंदर जाकर पूछ, कुछ खाने के लिए हो तो लेके आ जाओ। जनाबे सिद्दीक अकबर अंदर गए। अंदर जाके क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया है और एक छोटा सा झोंपड़ा है। गुर्बत की तस्वीर नजर आती है। एक बीमार बकरी वहां पर बंधी है, बाकी घर के अंदर कोई खास साजो सामान भी मौजूद नहीं है। जनाबे सिद्दीक जाकर फरमाते हैं, ए बुढ़िया, हम मुसाफिर गए, घर में कुछ खाने के लिए हो तो वो दे दे। बुढ़िया कहने लगी, हो मुअज्जज मेहमानों, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कहत साली का दौर है, मेरा शौहर एक बूढ़ा शख्स है, घर में हमारे बकरियों का रेवड़ होता है, उसी के दूध में हमारा गुजारा है, रेवड़ चरने गया है। ये एक बकरी बीमार थी जो रेवड़ के साथ चल नहीं सकती थी, इसलिए मेरा शोहर नामदार इसे छोड़ के चले गए। मेरे आका ने जब ये सुना फरमाया, अबू बकर इससे कह ले अगर ये इजाजत देती है तो हम इस बकरी का दूध दोह लेते हैं। जनाबे सिद्दीक ने जिस वक्त इजाजत मांगी, बुढ़िया कहने लगी, बिल्कुल क्यों नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन ये तो ऐसी बकरी है जो दूध देती ही नहीं है, ये बीमार बकरी है। मेरा नबी मुस्कुराए, फरमाया, अबू बकर इसे कह दे इजाजत दे दे। उसने इजाजत दे दी। फिर फरमाया, जा अंदर से कोई बर्तन ले आ। अंदर गई, एक लकड़ी का बड़ा सा प्याला लेके आई, लकड़ी का बड़ा सा प्याला लेके आई, ला कर दिया। मेरे नबी ने अपने मुकद्दस हाथों को बकरी के थनों पे फेरा। फिर जब दूध दोहा गया, वो प्याला लबालब भर गया। जब वो प्याला दूध से भर गया, मेरे नबी ने भी नोश फरमाया, जनाबे सिद्दीक ने भी नोश फरमाया। फिर मेरे आका वो भरा हुआ प्याला छोड़ के आगे बढ़ गए। अब तवज्जो रहे, अब जिस घड़ी शाम हुई, वो जो बुढ़िया थी उसका शौहर, इस बुढ़िया का नाम उम्मे माबद है, शौहर का नाम अबू माबद है। जब शाम हुई, अबू माबद घर में आया, आकर देखा अजीब अजीब कैफियत है। आज घर में आंगन प्यारा प्यारा खुशबूदार खुशबूदार महकता महकता लग रहा है। कहने लगा, बुढ़िया आज घर कुछ बदला बदला लगता है। अंदर जाके देखा कि एक बड़ा सा दूध का प्याला उसे नजर आया। कहने लगा, बुढ़िया ओ मेरी सोजा, ये प्याला दूध का किधर से आया? बुढ़िया ने इशारा किया, वो जो तू बकरी बीमार छोड़ के गया था, ये उस बीमार बकरी का दूध है। कहने लगा, बुढ़िया 7 साली का दौर है, पूरे रेवड़ से भी इतना दूध नहीं निकलता जितना तू एक बकरी का बता रही है। कहने लगी, हाँ ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, ये इस बकरी का कमाल नहीं। घर में 2 करीम मेहमान आए थे, यह उनका कमाल है। अबू माबद कहने लगा, हो बुढ़िया बता कौन आया था, नाम क्या था, पता था क्या था? कहने लगी, ओ मेरे सरताज,
यार सर नहीं हिलाना, जुबान हिलाना है। अगर मुंह में पान डाला है निकाल लो, ये बड़ा मसला होता है कराची वालों का। वो मुंह में पान डालो तो सुभान अल्लाह नहीं, सर हिलाते रहते हैं, ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे नबी ये मुकर्रम रहमते कौनैन का प्यार दिल में रखने वालों, अबू माबद कहता है ओ बुढ़िया ये कौन आया था, नाम क्या था, अता पता क्या था, कौन किधर से आया था। कहने लगी हाय अफसोस मैं मेहमानों का नाम तो पूछ ही नहीं सकी। जब नाम नहीं पूछा तो मैंने पता कैसे पूछा होगा, पता भी नहीं पूछा। कहा बुढ़िया फिर कौन आया था। कहने लगी मुझे नाम का पता नहीं, मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, लेकिन अगर कहते हो तो हुलिया बता देती हूँ। हुलिया बता देती हूँ वो कौन आया था, हुलिया बताती हूँ कि वो कौन आया था। कहा अच्छा बता वो कौन था। कहने लगी अब यार मेहरबानी, अब ये इसके लिए उन्होंने मुझे डिमांड की थी, मैं चाहता हूं एक मस्त होकर जरा इसने आपने वो जुमले सुनने, और ये मेरे नबी पाक का हुलिया है। मुरीद अपने पीर का हुलिया बयान करे ना तो कहने वाला कह सकता है कि जी ये तो मुरीदां दा काम होता है, पीरा अच्छा सॉरी उर्दू वाले बैठे, ये मुरीदों का काम होता है। मुरीद का काम होता है कि वो अपने पीर की बड़ी शानों को बयान करता है। शागिर्द का तरीका होता है कि वो अपने उस्ताद की बड़ाई को बयान करता है। सहाबा ने भी मेरे नबी को हुलिया बयान किया, मौला अली ने भी मेरे नबी का हुलिया बयान किया, हजरत जाबिर ने भी तेरे नबी का हुलिया बयान किया, हजरत उमर ने भी मेरे नबी का हुलिया बयान किया। पर हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि सबसे मजबूत हुलिया वो है जो उम्मे माबद ने बयान किया, क्योंकि बाकी तो साहबा हैं, ये उम्मे माबद है कौन, एक अजनबी बुढ़िया जिसका कोई रिश्ता नहीं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं, जिसको कोई मालूम नहीं कि ये कौन है, अब उसका बयान करता हुलिया। जब गैर हुलिया बता रहे हैं, उनकी नजर देख रही है उस हुलिये का क्या मकाम है, तो सिद्दीक की नजर ने जो मेरा नबी देखा हो। तो बुढ़िया क्या कहनी है, आए हाय, बड़े मुझे चंद वाकयात हैं जिन्हें मैं बड़े मजा लेकर बयान करता हूं। उनमें एक ये भी है, बुढ़िया कहने लगी हो मेरे सरताज रहे तो रजुलन जाहिर अलवदात मलीक अलवजगे, रहे तो रजुलन जाहिर अलवदात मलीक अलवजे, लम तगिब हो सजला बलम तुजिर बिही साला, कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीम, फी ऐनैहि दाजुन वफी अस्फारिही वतफुन वफी उनुकिही सतुन वफी लिहियतिही कसा, अहवलो वकुहलो असज्जो अकरनो, यार ऐसे ऐसे थके हुए नहीं बोलना है। असज्जो अकरनो फी ऐनैहि दाजुन वफी अस्फारिही वतफुन अहवलो वकुहलो असज्जो अकरनो, इदा तकल्लम फलैहिल बखार वइज़ा समत वसकत समालाल बाओ, कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीमुन ला बित्तवील वला बिलकसीर। ओ मेरे सरताज ने ऐसे शख्स को देखा है जाहिर अलवदाओ, जो बड़ी सोहनी सूरत वाला था, मलीक अलवजे, हुसन उसका मलीकी था। हमारे असातिज़ा फरमाते हैं एक हुसन होता है आम, एक हुसन होता है मलीकी। मलीकी उस हुसन को कहते हैं कि जिसे बंदा देखे दिल करे मैं फिर देखूं, दिल करे मैं फिर देखूं। बाज़ औक़ात बड़े हसीन लोग होते हैं लेकिन बंदा देख लेता है, देख के गुजर जाता है, लेकिन कोई ऐसे चेहरे होते हैं जो एक दफा देखो बंदा एक कदम उठाता है, अंदर दिल कहते हैं फिर मुड़ के देख कैसा था।
उसे कहते हैं मलीखल वज। और बाज़ उलमा फरमाते हैं मलीखल वज वो होता है कि जिसे एक नजर देख लो फिर देखो या ना देखो वो दिल में ऐसा खूब जाए कि निकले नहीं। इसीलिए तो फिर कहने वाला कहता है कि काबे वाले मुंह माया। जो उर्दू स्पीकर हैं उनसे माजरत के साथ आपको समझ आ जाए। ओके 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 ओके। काबे वाले मुंह माया, काबे वाले मुंह माया, एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। मेरा गोलड़े का पीर, मेरा गोलड़े का शहनशाह बाबा मेहर अली, आपकी कलम हरकत में आती है। आप लिखते हैं कि काबे वाले मुंह माया, काबे मुंह माया, काबे वाले मुंह माया, एक सोना। मजा तो नहीं है ना, फिर मिला के पढ़ना है ना। एक सोना तू लगने, एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। राय तो रजुलन ज़ाहिर अलवदात मलीख अलवज, मलीखी चेहरे वाले को देखा है। लम तइबहु सजलो वलम तुदिर बिही सालो, ना तो उसकी लंबी गर्दन जो बुरी लगे, न उसकी छोटी गर्दन जो भदी लगे। न लंबी गर्दन जो बुरी लगे, न छोटी गर्दन जो भदी लगे। फी आए हाय, अब मजा आएगा, बड़े तवज्जो से। फी आई नहीं कि दाजुन, वो उसकी आंख में सुर्ख डोरे थे। वो फी उनकी की सताओं, वो उसकी गर्दन चांदी की तरह चमक रही थी। फी लिहयतिही कसार, दाढ़ी उसकी बड़ी लंबी घनी थी। तवज्जो इधर रखो, दाढ़ी उसकी बड़ी लंबी घनी थी। ये मेरे नबी का हुलिया बयान हो रहा है। दाढ़ी नबी की लंबी और घनी थी। वफी अस्फारिही वतफुन, ओए उनकी पलकें घनी लंबी। कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसी, और सोनी सूरत वाला, नसीमुन सोनी खुशबू वाला, वसीमुन सोनी सूरत वाला, नसीमुन सोनी खुशबू वाला। ओए मेरा सरताज, ओए वो इधर चंद लम्हे खड़ा हुआ। ओए आया था तो महक लेके आया, और जब गया तो महक मेरे आंगन में छोड़ गया है। अब बहुत बड़ा जुमला रहा है। कसीमुन, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा तो बड़ा सोना होता है, लेकिन कभी बाजू लंबे, कभी उंगलियां लंबी, कभी जिस्म का डेल डोल भदा होता है। लेकिन कहा अल्लाह की कसम, ओए कसीमुन,
हर उज़्व बड़ा ही संवारा हुआ, जसीमुन सोने प्यारे जिस्म वाला, सोने प्यारे जिस्म वाला, इज़ा तकल्लमा फ़अलैहिल वक़ार, और जब वो बात करता था, जब वो बोलता था तो बड़ा पुरवक़ार लगता था। वइज़ा समाता समाअल बा, और जब वो बोलता था तो बड़ा पुरवक़ार, और जब वो चुप होते थे तो और भी प्यारे लगते थे। सुभान अल्लाह की सदा साथ साथ रही है। फी उनुकही फी ऐनैहि ताजुन, आंखों में सुर्ख डोरे। ये पूरा नक्शा वो है, ये पूरा नक्शा वो है जो मेरे गोलड़े के पीर ने बयान फरमाया। ये कौन बयान कर रहे हैं भाई, तवज्जो इधर रखनी है। ये कौन बयान कर रहे हैं? ये वो उम्मे माबद बयान कर रही है जिसके घर में मेरा नबी चंद लम्हे गुजार के तशरीफ लाए। और यहाँ ये कोई भी न ज़हन में सोचे कि जी मेरा नबी गए और उन्होंने फरमाया अबू बकर जाके खाने के लिए कुछ मांग के आ। नबी कब मांगने के लिए आ गया भाई? नबी तो मांगता नहीं है, वाकई नबी नहीं मांगता। नबी मांगता नहीं है, नबी तो देता है। लेकिन मैं अक्सर यहां पर बताया करता हूं, मांगना भी कई तरह का होता है। एक मांगना होता है लेने के लिए, एक मांगना होता है देने के लिए। मैं कहता हूं जरा ये गिलास मुझे दो, वो मुझे गिलास देता है, मैं उसमें उसको पानी डाल के वापस कर देता हूं। तो मैंने गिलास मांगा कि नहीं मांगा? मांगा, लेकिन किसके लिए? देने के लिए। एक आदमी से मैं कहूं जरा शापर दो, वो शापर दे, मैं उसको शापर के अंदर ये जो पैसे हैं मैं उसमें डालूं, डाल के दे दूं। तो मैंने शापर मांगा कि नहीं? मांगा, लेकिन किसके लिए? देने के लिए। तो मेरे नबी ने वहां मांगा था पर कुछ लेने के लिए नहीं, उन्हें देने के लिए। मेरा नबी वहां लेने नहीं आया था, मेरा नबी देने आया था। और वो क्या दिया? ईमान से बता, कायनात के अंदर उस मशरूब से चंगा और महंगा मशरूब कौन सा जहां लब मेरे रसूल के लगे हुआ। एक दिन मेरे नबी की बज़्म नूर सजी है। मेरे आका का तरीका मुबारक ये होता था कि हुजूर जब तकसीम फरमाते कोई चीज तो राइट साइड से शुरू करते। इतने में एक पीने की चीज आई। मेरे नबी के दाएं तरफ एक बच्चा बैठा था और बाएं तरफ मेरे आका के हजरत अबू बकर बैठे थे। अब मेरा नबी चाह ये रहे थे कि दूं अबू बकर को, लेकिन तरीके मुबारक ये था कि दाएं तरफ से शुरू करना था और दाएं तरफ तो बच्चा बैठा था। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, है बच्चे, अगर तू कहे कि मैं अबू बकर को दे दूं तो दे दूं। अर्ज की ना या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने बस दे दिया दूध, उसने लगाया मुंह के साथ और पी गया। बाद में किसी ने उसको कहा भाई तू अजीब बंदा है, अबे बच्चे तुझे इतनी तमीज नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने तुझे कहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक को दे दूं और तूने ना कर दी। उसने कहा हाँ मुझे पता है, मैं को भूखा नहीं था, पर तुम्हें पता है कि इस गिलास में पहले नबी ने पिया था, मैं कब तबर्रुक नहीं आता। इसका मतलब यह है कि जिस नबी के असहाब की बज़्म के उधर बच्चों के अकीदों का आलम ये है, उन्हें मालूम है कि जहां लब रसूल के लगे वो कतरे अगर हलक के अंदर चले जाएं, वो औरों जैसा बंदा नहीं रहता, उसे बरकतें मिलती हैं। और ये भी मौजूद है हदीस मुबारक में कि मेरे नबी के सहाबा, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनके गुलाम, उनकी लोंडियां, रोजाना जब मेरा नबी अंदर मस्जिद से बाहर निकलते, सुबह सुबह मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बच्चे, लोंडियां, गुलाम
लाइन बनाकर खड़े होते, उनके हाथों में पानी के प्याले उठाए होते। मेरा नबी जब बाहर निकलते, उन प्यालों में मेरे आका उंगलियां डुबो 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 कर गुजर पड़ते। मेरे आका तशरीफ ले जाते। ये बच्चे, ये बच्चियां, ये लोंडियां, ये गुलाम, ये उन प्यालों को लेकर घरों में जाती। घरों के अंदर जो मटके होते, उनमें इनको उंडेल दिया जाता। किसी ने पूछा, ऐ अहले मदीना, ये कौन सा तरीका है कि तुम सुबह सुबह रोजाना यहाँ आकर पानी के प्याले लेके खड़े हो जाते हो? तो असहाब की जमात बोली, कोई एक बंदा नहीं बोला। फकालू, सहाबा की जमात बोली। कहने लगे, ऐ सवाल करने वाले, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, हमारा ये अकीदा है, जिस पानी में अल्लाह के रसूल की उंगली लग जाती है, नबी अपना हाथ डिबो देता है, अल्लाह का नबी वहां उंगली डिबो देता है, उस पानी में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। हम यहां ये पानी लेके नहीं जाते घरों में, यहां से हमारी बरकतें जाती हैं। एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। मेरे आका सैयद कौनैन का हुस्न, मेरे आका सरकार के सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हुजूर को छोड़िए, अल्लामा अबू नुआइम रहमतुल्लाह ताला अहलिया के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक दिन अपने सहाबी के चेहरे पे शफकत से हाथ फेरा, अपना दस्ते करम अपने सहाबी के चेहरे पे फेरा। उस सहाबी रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा इतना खूबसूरत हो गया कि सहाबा फरमाते हैं, खुदा की कसम कई दफा ऐसा होता कि सहाबी के रुखसारों में हमें अपनी तस्वीरें नजर आ जाया करती थी। जहां मेरे नबी का हाथ लगे, उसकी बरकतों का ये आलम है। बताओ मेरा नबी खुद कितना सोना होगा। हसीनों मां जबीनों नाज़नीऊ तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। आवाज आनी चाहिए। मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो। हसीनों जबीनों नाज़नीयूं तो बहुत से हैं, हसीनों जबीनों नाज़नीयूं तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। कभी उस शख्स के पाँव का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा। मेरे मुस्तफा करीम उम्मे माबद के घर से निकले, मेरा नबी मदीने मुनव्वरा की जानब तशरीफ ले गए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे आका हुजूर अभी पहुंचे नहीं थे। 3 दिन मदीने के बच्चे, मदीने की औरतें, मदीने के बूढ़े, मदीने के जवान, सारे मदीने पाक के घरों की छतों पे चढ़ चढ़ के मेरे नबी की आमद वाले रास्ते की जियारत करने लगे। और सही हदीस के अंदर मौजूद है कि मेरे मुस्तफा के सहाबा 3 दिनों तक आवाज लगाते रहे, या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह। क्या आवाज आने लगी? बोलिए।
ऐसे नहीं, ऊंचा बोलिए, या मोहम्मद हो, या रसूल अल्लाह। कौन कहता रहा जी? मदीने के सहाबा, छोटे भी बड़े भी बच्चे भी औरतें भी, सब। कितने दिन? ऊंचा बोल, कितने दिन? ईमान से बता, मेरा नबी सामने था या मेरा नबी अभी मक्के में था? मेरा नबी रास्ते में, मेरा नबी कई 100 मील दूर। सदा लग रही है या रसूल अल्लाह। मेरा नबी 50 मील दूर, आवाज लग रही है या रसूल अल्लाह। आवाज लगाने वाले नबी के सहाबा हैं। अब ईमान से बता, रसूल के सहाबा ने तेरे मेरे नबी को किस नीयत से या रसूल कह के पुकारा था? मैंने एक दिन एक बड़े शेखुल हदीस साहब थे, मैंने उनसे सवाल किए महफिल में। मैंने पूछा, हजरत जरा ये बताइए कि वो सहाबा किराम अल्लाह के नबी को जो इतने दूर से उनको भी पता था नबी सामने नहीं है, वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, तो 3 दिन तक वो पुकारते रहे, सुबह से शाम तक। अब वो कितनी मर्तबा थी, मर्तबा मौजूद समझ नहीं आती, पर खुद ही जरा हाथ में तस्बीह पकड़ के खड़ो, घंटे में जरा या मोहम्मद हो, या रसूल अल्लाह बोलना कितनी दफा कहेगा, तो सारे 3 दिनों में कितनी दफा रसूल के सहाबा और सहाबियात ने पुकारा होगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा? ऊंचा बोल यार, फिर बोल, पुकारा होगा। सवाल तो ये पैदा होते कि किस नीयत से पुकारा था। तो उन साहब ने कहा, असल में ये निदाए मोहब्बत थी, ये निदाए मोहब्बत थी। उन्होंने मोहब्बत से पुकारा था। जैसे हम इधर बैठे हो, हमारी माँ मरी के अंदर बैठी हो, तो हम कहते हैं ओए अम्मी, हमें माँ याद आ जाए तो हम कहते हैं ओए मेरी अम्मी। तो अब माँ उधर होती है, हम इधर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ना। तो इसलिए सहाबा मदीने में थे, अल्लाह का नबी मक्के में थे, उनके दिल तड़प रहे थे, मोहब्बत रसूल में गर्म थे उनके सीने, उस प्यार में वरफ्तगी में कह रहे थे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा चल, तेरी जुबान से ये निकला, तेरे बड़ों ने भी किताबों में लिखा कि मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कहना जायज है। कहा हाँ, इस पे तो कोई झगड़ा नहीं। तो मैंने कहा बंदे के पुत्र, हम कौन सा दुश्मनी में कहते हैं, हम भी मोहब्बत में कहते हैं या रसूल। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से नाराए रिसालत, ऐसे बोलो, प्यार से बोलो, नाराए रिसालत। ए जी मरी दी आवाज कर दो ना, मरी हुई मुक्की हुई। ए जैसे तुम्हें जनाब वाला कोई पिछले 75 दिनों से डेंगी बुखार चढ़ा हुआ हो, ऐसे तुम्हारी आवाज निकलती है, नाराए रिसालत। तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये हमारी पहचान है। हम ये बताना चाहते हैं, हम भी उसी मसलक, उसी फिक्र से ताल्लुक रखते हैं जो फिक्र जनाब सिद्दीक़ अकबर के जमाने में रसूल के सहाबा था। इसलिए हम कहते हैं कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुननी है आपने। कई दफा मामलात अदब के होते हैं, शरीयत के मामलात होते हैं, वहां हम लोग एहतियात नहीं कर पाते। याद रखिए कि हमारा दावा अदब और मोहब्बत का है, और अदब और मोहब्बत के दावेदारों को हर जगह पर अदब का ख्याल भी रखना पड़ता है और मोहब्बत का ख्याल भी रखना पड़ता है। एक तो हमारे मजलिसों, हमारे जलसों, हमारी कॉन्फ्रेंसों, हमारी महफिलों का ये एक अंदाज बन गया है कि कोई बंदा जोश से बात करे तो आगे से कहते हैं सुभान अल्लाह। कई दफा कोई आदमी गाली दे रहे होते हैं तो आगे से फिर कह देते हैं सुभान अल्लाह। वाइन्ना लिल्लाह आप पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो। इसलिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप कोई पुठा काम करें, किसी को गाली दे रहे हो फिर आगे से नारा लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। गलत। इससे पहले भी हमारी बहुत बदनामियां हो चुकी हैं। जिस वक्त तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का मामला हो, जान के तकाजे की बात हो रही हो, वहां पर नारा लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह।
ये क्या हुआ कि आप कोई गाली दे रहे हो तो आप कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये क्या है? पहले ही हम पे बहुत सारे फतवे लग चुके हैं, मेहरबानी फरमा कर जरा इसकी बड़ी एहतियात करनी है। तो या रसूल अल्लाह आपने कहना है, सोच के कहना है, फिक्र में कहना है और मोहब्बत से कहना है। तो जरा बुलंद आवाज से ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना है, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। नबी की याद से महफिल सजाना, हम न छोड़ेंगे ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना। तीन दिन नबी के सहाबा नारा लगाते रहे, हम भी इसलिए या रसूल अल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं कि हम उन्हीं सहाबा की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मेरा नबी मक्के को छोड़ के मदीने आए, आयत का क्लोज करता हूं ना। उधर जो मक्के के सहाबा थे ना, उन्होंने रोजाना गिलाफे काबा को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। गुलाफे काबा को पकड़ रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं रब्बना अखरिजना मिन हाजिल क़रियति ज़ालिम आलो, या अल्लाह इस बस्ती से हमें निकाल, प्लीज। हाजिर हैं इधर? कहां कह रहे हैं? गुलाफे काबा को पकड़ के कह रहे हैं या अल्लाह इधर से हमें निकाल, मक्के से हमें निकाल, क्योंकि यहां के रहने वाले जालिम। अब अगला बड़ा अजीब सा जुमला है, कहां खड़े हैं साहबा? काबे का गुलाब पकड़ रहे और अर्ज करते हैं वजअल लना मिन लदुनका वलिया, या अल्लाह अपनी बारगाह से हमें एक वली अता कर। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और अपनी बारगाह से हमें एक मददगार भी अता फरमा। बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग कहते हैं सिर्फ या अल्लाह मदद, और फिर वो नारा लगाते हैं कि हम सहाबा के नौकर। मैं उनसे सिर्फ बड़े अदब के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब नौकरी हो तो फिर सहाबा की पक्की नौकरी हो, ऐसा नहीं कि नौकरी सहाबा की हो, अकीदे अब्दुल्ला बिन उबई वाले हो। नौकरी सहाबा की हो तो अकीदा भी सहाबा का होना चाहिए। अब सहाबा किराम काबे का गुलाब पकड़ के या अल्लाह मदद नहीं कि मांग रहे, या अल्लाह मददगार मांग रहे हैं। नहीं समझ आई आपको? नहीं समझ आई? अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से मददगार मांग रहे हैं। सहाबा को पता नहीं था कि अल्लाह के सिवा कोई मदद कर नहीं सकता। जितने मुफस्सिरीन है सारे मुफस्सिरीन को उठा के पढ़ो, हमारे भी उनके भी, इधर वाले उधर वाले, 3री सदी से लेकर 14वीं सदी तक जितने भी मुफस्सिरीन है उनको उठाओ, नबी के सहाबा किराम की तफासीर को पढ़ो। अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछो, हजरत इक्रमा से पूछ, हजरत मुजाहिद से पूछ, सुदई से पूछ, इसके अलावा दीगर जितने भी हैं, जितने भी हैं उनसे पूछ कि यहां नसीर से मुराद क्या है, यहां वली से मुराद क्या है। तो सब कहते हैं यहां से मुराद आमना का चांद है। यानी नबी के सहाबा ने, नबी पाक के गुलामों ने अल्लाह से काबे का गुलाब पकड़ पर अल्लाह से एक मददगार मांगा, और वो मददगार कौन है? नबी। ऊंचा बोल, वो मददगार कौन है? साहबा को ये समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ काबे का गुलाब पकड़ के गैरुल्लाह की मदद नहीं, गैरुल्लाह को मददगार नहीं मांगना, गैरुल्लाह की मदद नहीं मांगनी, बल्कि अल्लाह की मदद मांगनी है। पता चला रसूल के साहबा का अकीदा था मदद करता खुदा है पर मददगार मोहम्मद मुस्तफा की सूरत में नजर आता है। जिस तरह आज के तौहीदी का ये नजरिया है कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे टीका लगाता है, इंजेक्शन देता है, तो ये इंजेक्शन मुझे शिफा नहीं देता, शिफा डॉक्टर मुझे शिफा नहीं देता, शिफा
अल्लाह देता है, लेकिन डॉक्टर के लिए टाइम लेता है, डॉक्टर के लिए लाइन में बैठता है, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के लिए क्या से क्या करता है, टीका लेके बाजार से आता है, फिर वहां लगाता है, फिर कहते हैं जी जदों तक टीका लगे कुछ ना कुछ आराम हो ही गया है। जब का टीका लगा कुछ ना कुछ आराम आ गया। अरे अल्लाह के बंदे, शिफा अल्लाह देता है, तू टीके को कह रहा है शिफा अल्लाह देते है, तू कहते है डॉक्टर बड़ा लायक है। डॉक्टर क्या है? बोला यार शिफा अल्लाह देते पर हाथ डॉक्टर को होते, शिफा अल्लाह देते पर जरिए टीके को होते है। वो बंदे के पुत्र शिफा का मसला है, वहां डॉक्टर बीच में आ जाए, टीका बीच में आ जाए, तो अल्लाह की उस सिफत शाफी में कोई फर्क नहीं है। शिफा देने वाला अल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं कि बीच में कोई डॉक्टर आए या बीच में कोई टीका आए। तो इसी तरह मदद करने वाला अल्लाह, बीच में अगर वली आए, अली आए, नबी आए, तो फिर कौन सा फर्क पड़ता है? या अल्लाह अपनी बारगाह से क्या अता फरमा, फिर बोलिए, ऊंचा बोलिए, मददगार अता फरमा। अपनी बारगाह से वली और अपनी बारगाह से मददगार अता फरमा। साहबा किधर भाग रहे हैं? काबे का गुलाब पकड़ के। बड़ी अजीब सी बात है, साहबा को नहीं पता है कि यार हम यहां पर काबे के पास रहते हैं, काबे के पड़ोस में रहते हैं, 1 लाख नमाज रोज कमाते हैं, एक नमाज पर लाख नेकी का रेशो है। अगर हम मदीने चले गए तो 2.5 लाख नमाजें पर डे हमें लॉस आएगा। जमजम से महरूम हो जाएंगे, तवाफ़े काबा नहीं कर पाएंगे, सफा और मरवा की सही नहीं हो सकेगी, हतीमे काबा से लिबट नहीं सकेंगे, तवज्जो है, मकाम मुल्तज़म पे खड़े नहीं हो सकेंगे, रुकन यमानी को छू नहीं सकेंगे। मिना इधर है, मुज़दलिफा इधर है, अरफात इधर है, तवाफ इधर है, हज इधर है, उम्रा इधर है। हैरत की बात है, साहब किताब लगाई ही नहीं है। यहां से पता चला साहबे किराम को साहबों किताबों से इस चक्कर में वो नहीं पढ़ते थे। उनका सिलसिला क्या था? आए हाय, वो कहते थे बेशक सब कुछ इधर है पर मेरा महबूब जो मदीने चला गया है। यहां से पता चला कि नबी के सहाबा का मसलक मसलक मोहब्बत था। नबी के सहाबा का मसलक मसलक मोहब्बत था। और आज अहले सुन्नत का मसलक भी मसलक मोहब्बत है। मोहब्बत रसूल ये मसलक सहाबा है। नबी पाक के गुलामों, रसूल के सहाबा की जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। जनाब सिद्दीक की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, नमूना हयात है हमारे लिए कि नबी की मोहब्बत ये रूहे जिंदगी है, ये रूहे ईमान है। और अगर किसी को शक हो तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये करीब करीब में देख लो। पिंडी के एक पुलिस के सिपाही की जिंदगी को देख ले, उसके प्यार को देख ले, उसकी मोहब्बत के इजहार को देख ले। उसने जिंदगी का ये रंग बताया कि करूं तेरे नाम पे मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुमताज हुसैन कादरी, नजरिया इश्क का नाम है। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। मुमताज हुसैन कादरी नजरिया वफा का नाम है। मुमताज हुसैन कादरी इश्तियाराए ताफ़ुज़ नामूस रिसालत का। और मैं यह एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं। कातिलों ने सजा दी थी मुमताज हुसैन कादरी को, इसलिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। ऐसी सजा मिली मुमताज कादरी को कि उसको देखकर लाखों मुमताज कादरी और तैयार होने। और मेरा जुमला पल्ले बांध, मेरा गाजी जब उसने जान ली थी तब भी वो जीता था, और जब उसने जान मुस्कुरा के दी है तब भी वही जीता है। आशिकाने मुस्तफा फांसी के फंदे पे झूल के हारते नहीं, जीते हैं। जीतते हैं, वो मरते नहीं, वो जीते हैं, वो जिंदा होते हैं। अल्लाह अकबर। वो मुमताज कादरी जो एक पुलिस वाला था, और मैं यहां सिर्फ उन लोगों को दावत फिक्र देने लगा हूं। एक बुजुर्ग थे कि जिन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ऐलान किया था
कि जनाजे फैसला करते हैं कि हक पे कौन होता है। जनाजे फैसले करते हैं कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। लोगों, जब मैं मरूंगा तो मेरा जनाजा देखना, और जब ये मरेगा तो इसका जनाजा देखना। उन हजरत की जिंदगी का तो पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, पर हम कहते हैं बाप बोलो, मुमताज कादरी तो दुनिया से गया, उसके जनाजे ने बता दिया। न वो किसी पार्टी का सरबराह था, न मिनिस्टर था, न वजीर था, न जनरल था, न बादशाह था, कुछ भी नहीं था। न मुल्ला, न पीर, न शेख, न फकीर, कुछ नहीं, पुलिस का मुलाजिम। ये लाखों लोग। और मैं आपको आखिरी बात कह के गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। ये हमारे जो पीर साहिबान होते हैं ना, इनकी बड़े मिजाज होते हैं। एक बहुत बड़ा इज्तिमा यहां बैठा, एक मैसेज दे के जा रहा हूं। अब मैं यहां यह कहना शुरू करूं कि जो आज की इस रसूल की मोहब्बत की महफिल में नहीं है, वो बड़े गद्दारे रसूल हैं। मेरा ये फतवा ठीक है? वाह, जो नहीं, क्या पता किसी की मां हॉस्पिटल में हो, क्या पता किसी का बच्चा बीमार हो, क्या पता कोई कितनी परेशानी और मजबूरी में हो, दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़प रहा हो, लेकिन यह आ नहीं सका। इसलिए हजरात, फतवों की जुबान इस्तेमाल करने से पहले हमें यह बड़ा गौर से सोचना चाहिए कि जो मेरे जलसे में नहीं आया, ये क्या दलील है कि उसके सीने में रसूल के इश्क नहीं है। जो मेरे साथ रैली में नहीं निकला, उसके क्या दलील है कि उसके दिल में रसूलुल्लाह का प्यार नहीं है। इसलिए ये नजरिया ठीक नहीं है कि हम फौरन अपने बाजू दाएं बाएं से सब कुछ काटें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जो कभी किसी जमाने में किसी वक्त इन पिछले 5 सालों में आज तक जिसने एक बार भी प्यार से मेरे मुमताज का नाम लिया, मैं उसे सलाम मोहब्बत करता हूं। जो एक कदम कभी चला, एक लफ्ज कभी मोहब्बत मुमताज कादरी में उसने इस्तेमाल किया, जिसने कभी एक लफ्ज लिखा मुमताज कादरी की मोहब्बत में, चूंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं कहता हूं तूने मेरे महबूब से मोहब्बत की है, मुझे तुझसे प्यार है। ये जो पीर साहिबान है ना, इनका बड़ा आखिरी बात है, इनका बड़ा नाज और नखरा होता है। कई दफा हमने देखा कि किसी पीर को धक्का लग जाए तो उसके मुरीद गले पकड़ लेते हैं, और कई दफा हमने ये भी देखा है कि हजरत गिरामी, कई दफा हमने ये भी देखा है कि किसी पीर साहब को जनाजे के अंदर धक्का लग जाए तो वापस चले जाते हैं गुस्से से। किसी महफिल में किसी पीर साहब को प्रोटोकॉल ना मिले, वो महफिल छोड़ के चले जाते हैं। पर आप में से अगर कोई गया था रावलपिंडी तो उसको पता होगा कि लियाकत बाग के उस तारीखी मैदान के अंदर बड़े बड़े पीरों की पगड़ियां उधर गिर रही थी, बड़े बड़े शेखुल हदीस रुल रहे थे, बड़े बड़े पीर, कोई जनाब दीवारें टप के नीचे आ रहा था, जो दीवारें फलांग के आ रहा था, वहां बड़े बड़े मुफ्तियों को धक्के लग रहे थे। पर आज किसी पीर ने दामन नहीं छड़का, किसी के कपड़ों पे किसी का पांव आ रहा है, किसी का कुर्ता फट रहा है, किसी की चादर गिर रही है, किसी को धक्का लग रहा है, लेकिन आज सारे मुड़ मुड़ के वहीं पे खड़े होते हैं। मैंने एक पीर साहब से पूछा, पीर जी आपका प्रोटोकॉल तो बहुत ज्यादा होता है, आप तो कभी 20, 50, 100 मुरीदों के बगैर एक कदम बाहर नहीं रखते, आज धक्के लग रहे हैं, आप मुड़ मुड़ के सफों में पीछे आ रहे हैं, तो क्यों? वो रोक के कहने लगे, कुरैशी जी इससे पहले हम जलसों में जाते थे, हमारे मुरीदों का ख्याल होता था कि हमारा पीर जनाजे में आ गया, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा चाचा बख्शा गया। आज हम बख्शवाने नहीं, आज हम अपनी बख्शिश करवाने के लिए आए। मुमताज कादरी का जनाजा पढ़ने, अपनी बख्शिश करवाने आए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला नबी के आशिकों को ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी इज्जत, ऐसा शान का प्रोटोकॉल इसलिए देता है ताकि नबी की मोहब्बत बदनाम ना हो सुबह कयामत तक। अल्लाह अकबर। अब सुबह कयामत तक नबी मुकर्रम रहमत कौनैन के आशिक आते रहेंगे और उनके लिए दलील बनती रहेगी कि जो रसूल के नाम पे मरते हैं वो मरते नहीं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो फिर मुझे इसीलिए कहना है, हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज है,
आशिकों की बज़्म में मुमताज तू मुमताज है या रसूल अल्लाह तेरे चाह की खैरिया सब गुलामों का भला हो सबे करे तैबा की सैरिया। मुझे डिमांड की गई है कि रसूलुल्लाह का शजरा बयान करना। चूंकि मेरी सेहत का भी मसला है और वक्त थोड़ा है, मैं गुफ्तगू जो है ना वो खत्म कर रहा हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी, शजरा सुनाता हूँ और इसके साथ ही मेरी गुफ्तगू खत्म होती है। मेरे प्यारे आका सैयदे कौनैन का प्यार सीने में बसाने वालों, आज बड़े बड़े शोहरत वाले, बड़े बड़े नामों वाले, उनसे अगर पूछो अरे बाबा बता तेरा नाम क्या है, फौरन बताएगा। तेरे बाप का नाम क्या, फौरन बताएगा। तेरे दादे का नाम क्या, वो चुप हो जाएगा या परदादे के नाम पे खामोश हो जाएगा। लेकिन सुन, मेरा नबी वो है जिसके जिक्र को मेरे रब ने इस कदर बुलंद फरमाया है कि जनाबे आदम से लेके मेरे नबी पाक तक, मेरे नबी का जितना भी शजरा है, हजारों लाखों साल, हजारों साल बीच में गुजरे गए, आज भी मेरे नबी पाक के उस शजरे में जो मुकद्दस नाम है वो आज भी जुबानों पे जारी है। जनाबे आदम के बेटे शीस, बड़े मस्त होकर सुनना है। जनाबी आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे ब्यारत हैं, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिह, मुतबश्शिह के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अमम, अमम के बेटे हमल, हमल के बेटे सावेद, सावेद के बेटे सलमान, सलमान के बेटे लहीसा, लहीसा के बेटे अलियसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औदौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदर, नदर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे मेरे सरकार